हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं आप लोग शायद। अभी तक हम लोगों ने लॉग के अंदर बेसिक लॉग के बारे में जाना कि लॉग क्या होता है, लॉग के टाइप्स क्या होते हैं, और फिर हमने लॉग की प्रॉपर्टीज़ को लिखा, फिर उन पे बेस क्वेश्चन सॉल्व किए। फिर उसके बाद हम लोगों ने आगे क्या किया कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं लॉगरिथम के अंदर, करेक्ट। इसी कड़ी में हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जैसे लॉगरिथम इनइक्वालिटी भी हम लोगों ने ले लिया, जब बेस कांस्टेंट हो और जब बेस क्या हो, वेरिएबल हो, दोनों तरह से हम लोगों ने ले लिया, करेक्ट। फिर हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो आगे बढ़ने की सीरीज़ के अंदर मान लीजिए हमारे पास ये है क्या कि हमसे मान लीजिए इस टाइप का एक एग्जाम्पल ले लिया कि हमसे पूछा कि दिस इज ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स। T फॉर ट्रू मैं लिख देता हूं यहां पर कर ट्रू, और F फॉर फॉल्स। इसी कड़ी में हमसे ये पूछ सकता है कि भाई कौन बड़ा कौन छोटा। भाई पॉजिटिव नेगेटिव का खेल तो हमें समझ में आ गया, और अगर मान लो दोनों ही पॉजिटिव नंबर हो तो कैसे करेंगे, कौन बड़ा कौन छोटा लॉग के अंदर। लॉग का साइन तो हमें पता चल गया कि लॉग कब पॉजिटिव देगा कब नेगेटिव देगा, करेक्ट। जैसे मान लीजिए ट्रू और फॉल्स बताएं हमको कि एक क्वेश्चन लिखा लॉग बेस 2, यहां लिख दिया 7, और इट इज ग्रेटर देन लॉग बेस 2, और यहां लिख दिया मान लीजिए कितना 5। ऐसा हम लोग ले लेते हैं, ये हम लोग ले लेते हैं, करेक्ट। दोनों ही केस में क्या है कि बेस बड़ा है किससे, 1 से, और आर्ग्यूमेंट भी दोनों ही केस में क्या है, 1 से बड़ा है। हमें बताना है कि ये सही है या गलत है। तो ऑब्वियस सी बात है कि क्या है, सही है कि गलत है, वो हम लोग पहले देख लें। तो अगर मान लीजिए इसके बारे में छोटा सा अगर इसका कोई नोट पढ़ें या थ्योरी पढ़ें, तो थ्योरी इसका ये है सीधा सीधा कि भाई जब भी आपको ऐसा देखना है कि लॉग के अंदर कौन बड़ा और कौन छोटा, तो आप सबसे पहला जो काम है फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस और सॉल्विंग, सबसे पहले आप बेस और आर्ग्यूमेंट को 1 से बड़ा बना लो। तो पहला बात तो ये कि फॉर दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन, फॉर दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, फॉर दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, फर्स्ट वी मेक मतलब इसी क्वेश्चन का यहां थ्योरी चल रहा है, और हमें ये बताएंगे कि भाई कौन बड़ा है और कौन छोटा है। फॉर दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस फर्स्ट वी मेक base and argument both are greater than 1 जी, greater than 1। मतलब दोनों को आप सबसे पहले, आपकी प्रायोरिटी है कि दोनों को आप किससे बड़ा बना लेंगे बाबू, 1 से बड़ा बना लेंगे। बेस 1 से बड़ा बनाना, हम बेस चेंज प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन हम बेस दोनों ही केस में, मतलब जहां भी हमें कंपैरिजन करना है कि कौन बड़ा कौन छोटा है, तो हम लोग सीधा सीधा बात ये करेंगे कि भाई बेस को हम लोग किससे बड़ा बना लेंगे, 1 से बड़ा बना लेंगे, करेक्ट, फाइन, हो गई बात। फिर यहां पर हम बात करेंगे, ये अगर हो गया तो फिर अब 2 घटनाएं घट सकती हैं। 2 घटनाएं ये घट सकती हैं कि भाई या तो दोनों केस में सेम बेस है, और या फिर बेस अलग है, आर्ग्यूमेंट क्या है। जैसे मान लीजिए यहां पर 7 आर्ग्यूमेंट है, यहां 5 आर्ग्यूमेंट है, करेक्ट। तो इस सिचुएशन में क्या ले लें हम लोग कि भाई जैसे मान लीजिए कि यदि इफ B बड़ा है किससे, C से, B क्या है, या तो बेस है या फिर आर्ग्यूमेंट है। तो पहला केस ले लेते हैं हम लोग इसी के अंदर, इफ यदि B बड़ा है किससे, A से, C से। तो पहला केस यहां पे मैं लूं क्या कि भाई लॉग का बेस दोनों कंडीशन में सेम है, और वो A है, और यहां आर्ग्यूमेंट B है, और यहां आर्ग्यूमेंट सेम बेस पे आर्ग्यूमेंट C है। तो यदि B बड़ा है C से, और अगर बेस सेम है लॉग का, तो वो लॉग बड़ा होगा जिसका आर्ग्यूमेंट बड़ा है। तो आर्ग्यूमेंट किसका बड़ा है, तो आर्ग्यूमेंट में कौन बड़ा है, B बड़ा है। इस लॉग का आर्ग्यूमेंट B है और इस लॉग का आर्ग्यूमेंट C है। तो यहां पर बड़ा कौन हो जाएगा, जिसका आर्ग्यूमेंट बड़ा है यदि बेस क्या है, सेम है। और दूसरा कंडीशंस क्या हो जाएगा भाई कि भाई ऐसा हो जाए,
ऐसा इन द सेंस मतलब एक का बेस क्या बन जाए बी और एक का बेस क्या हो जाए सी, एक का बेस सी हो जाए, तो ऐसा हो जाए मतलब सेम बेस हो जाए, सॉरी बेस सेम नहीं हो जाए, आर्ग्यूमेंट सेम हो जाए। तो लॉग ए बी और यहां पे ले लिया लॉग ए और ये कितना सी, करेक्ट। तो इस कंडीशंस में वो लॉग की वैल्यू बड़ी होगी जिसका बेस छोटा है। आई रिपीट, वो लॉग की वैल्यू बड़ी होगी जिसका बेस क्या है, छोटा है। तो यहां पर b बड़ा है c से, तो c छोटा है किससे, b से, तो c इसके बेस में है, तो c छोटा ही है, तो ये बड़ा हो जाएगा। कौन हो जाएगा, जिसका बेस छोटा है वो बड़ा हो जाएगा। मतलब इस केस में जिसका बेस क्या है, छोटा है, वो लॉग वैल्यू बड़ा या बड़ी हो जाएगी, बड़ी होगी। रिमेंबर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कहा, फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट वी मेक बेस एंड आर्ग्यूमेंट बोथ आर ग्रेटर देन 1। फिर मैंने लिया कि भाई एक केस में तो मैंने क्या ले लिया, दोनों जगह सेम बेस ले लिया और आर्ग्यूमेंट डिफरेंट ले लिया, और इसमें क्या ले लिया कि आर्ग्यूमेंट सेम ले लिया और बेस डिफरेंट ले लिया। तो बहुत आसान सी बात है। अब हमको ये बताना है, तो अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम लोग बहुत आसानी से बता सकते हैं इसका सॉल्यूशन। यहां पर इसका जो आर्ग्यूमेंट है 7 बड़ा है किससे, 5 से, सही बात है, ये बात ट्रू है। मतलब इसका आर्ग्यूमेंट 7 है और इसका आर्ग्यूमेंट 5 है, तो जिसका आर्ग्यूमेंट बड़ा सेम बेस पे ये वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा। सो आप कह सकते हैं कि हेंस लॉग बेस 27 इज ग्रेटर देन लॉग बेस 25। करेक्ट है ये बात, दिस इज ट्रू। ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो इसको आप कृपया करके कॉपी कर लें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि भाई कौन सा लॉग बड़ा कौन सा छोटा, तो आप इस थ्योरी का क्या ले सकते हैं, सहारा ले सकते हैं, और इसके आधार पे हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस ले सकते हैं। करेक्ट। सो मैं इसे मिटा दूं, आप इसे कॉपी कर ले, मैं इसे मिटा देता हूं। सही है। तो जिसका बेस अगर ये है कि अगर बेस अलग अलग है और आर्ग्यूमेंट सेम है, तो जिसका बेस छोटा है वो लॉग वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी। और इस केस में क्या है कि भाई अगर सेम बेस है तो वो लॉग की वैल्यू बड़ी होगी जिसका आर्ग्यूमेंट बड़ा है। आई होप दिस इज क्लियर। और बेस सेम कैसे बनाएंगे साहब, बेस ये काम करने से पहले जब भी कोई भी दो लॉग की वैल्यू को अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले उन दोनों के लॉग के बेस और आर्ग्यूमेंट को एक से बड़ा बना लें, दैट्स प्राइमरी कंडीशन। उसके बाद आपसे कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सो दिस इज अ थ्योरी नोट एंड ये एक क्वेश्चंस हो गया इसके ऊपर, और भी हम क्वेश्चंस कर सकते हैं, और भी हम लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं। ना अब थोड़ा सा और आगे बढ़े भाई, और आगे बढ़ा जाए। जैसे मान लीजिए मैं एक सवाल देता हूं आपको, एक क्वेश्चन अगर हम लोग करें, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन किया जाए, अगर इसके ऊपर कोई क्वेश्चन किया जाए कि भाई कौन बड़ा कौन छोटा, तो इस पे भी हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि भाई कौन बड़ा कौन छोटे के आधार पे क्वेश्चन ले लिया जाए। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए हमको बताना है कि जैसे मान लीजिए कि मैं कंपेयर करना है, कंपेयर मतलब कौन छोटा कौन बड़ा है, तो एक और एग्जांपल ऐसे ही लिख लेते हैं, ट्रू और फॉल्स। क्या लिख लेते हैं, ट्रू और फॉल्स। करेक्ट। तो ट्रू और फॉल्स के अंदर क्वेश्चन लिखे, मान लीजिए लॉग बेस 2 एंड दिस इज 2 + 5 ग्रेटर देन ले लेते हैं। लॉग बेस इधर कितना ले लिया जाए, 3 ले लिया जाए, और इसका आर्ग्यूमेंट 2 प्लस लॉग बेस 3 और दिस इज व्हाट 5। सही है, करेक्ट, फाइन। दिस इज द क्वेश्चन, और हमें बताना है कि ये सही है या गलत है, ट्रू और फॉल्स हमें क्लियर कर रहा है। सही है। तो इसे कर लिया जाए। कैसे करेंगे भाई, तो बहुत आसान सी बात है। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखा कि क्या लिखा हुआ है, तो यहां पे तो बेस 2 लिखा हुआ है, 5 और 2 कितना हो गया 7, इसका आर्ग्यूमेंट 7 है, और ऐसा लिखा हुआ है दिस इज लॉग बेस 3। ये क्वेश्चन दे रहा है हमको कि हमें बताना है, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। ये दोनों का बेस समान है तो प्रॉपर्टी लग जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 5 दूनी कितना 10। अच्छा जी, इसका बेस है वो 2 है और इसका बेस है वो क्या है 3 है,
इसका बेस है वो 2 है और इसका बेस है वो कितना है 3 है। इसका आर्गुमेंट कितना है 7 है, इसका आर्गुमेंट कितना है 7 है, और इस केस में इसका बेस 2 है और ये भी 1 से बड़ा है और ये भी 1 से बड़ा है। सही है। तो इस कंडीशंस में बेस भी अलग अलग है, बेस भी 1 से बड़ा है और आर्गुमेंट भी 1 से बड़ा है। तो ये बताइए साहब, इस कंडीशंस में हमें ये बताना है कि इसका आर्गुमेंट तो 7 है और इसका आर्गुमेंट 10 है, दोनों 1 से, ये भी 1 से बड़ा, ये भी 1 से बड़ा है, ये भी 1 से बड़ा, ये भी 1 से बड़ा है। तो इस कंडीशन में तो क्या होता है भाई कि अगर इसका 7 2 बेस पे लिया, 2 बेस पे लिया और ये 3 बेस पे लिया, तो हमारे पास सिनारियो क्या हो जाएगा इस केस के अंदर, कौन बड़ा भाई, ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो डेफिनेटली 7, अगर हम 7 और 10 में कंपैरिजन करें, 7 और किस में कंपैरिजन करें, 10 में कंपैरिजन करें, तो 7 क्या होता है, छोटा होता है। तो ये बात तो क्या है, गलत है, लॉग किसका लिया है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्यों हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि जो 7 है ना वो 10 से क्या है, बड़ा नहीं है। 7 10 से बड़ा नहीं है, 7 तो 10 से छोटा है, करेक्ट ना। 10 बड़ा है किससे, 7 से। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो मतलब हमें तो सीधा सीधा देखना, चाहे बेस कुछ भी हो, हम तो दोनों को 1 से पहले क्या कर लो, बड़ा बना लो, और फिर यदि b बड़ा है c से, तो b यहां पर इसका बेस 2 था, उसे भी हमें कोई लेना देना नहीं है, सेम बेस हो चाहे अलग बेस हो, वो तो मैंने पहला एक एग्जांपल करा ही लिया। तो इस कंडीशन में दिस स्टेटमेंट इज व्हाट, फॉल्स। तो इस प्रकार से हमें क्या पूछा जा सकता है कि कौन बड़ा और कौन क्या है, छोटा हो सकता है, करेक्ट और नॉट। सो इस कंडीशंस में एक और सवाल ले लेते हैं हम लोग, अगर हमें करना ही है तो। सही है, और लिया जाए क्वेश्चंस कि भाई कौन बड़ा है और कौन छोटा है, कौन बड़ा है और क्या है, कौन छोटा है। सही है। चलिए, तो जैसे मान लीजिए एक और क्वेश्चन हम लोग लें कि एक का और ट्रू और फॉल्स बताना है, या कंपेयर करके बता दीजिए। दिस इज लॉग बेस 5 और e बटा पाई। e तो जानते हैं आप, e फॉर इरेशनल नंबर, दैट मीन्स द एक्सपोनेंशियल नंबर है। और दूसरा बंदा है, मतलब मैं ऐसे ही कर देता हूं, ग्रेटर, ट्रू और फॉल्स ही बताना है कि बात सही है कि गलत है, ट्रू और फॉल्स बताना है। और एक यहां पे मैंने ले लिया लॉग बेस 7 और ये भी e बटा पाई है, e बटा कितना, पाई है। बात मेरी समझ में आनी चाहिए आप लोग, करेक्ट। सो एक बात बताइए, पहले हमारा काम कंपैरिजन करने के लिए सबसे पहले बेस और आर्ग्यूमेंट किससे बड़े होने चाहिए, 1 से। तो भाई पहले मैं आपको बता दूं थोड़ा बहुत, जिन बच्चों को नहीं पता है, तो पाई का लगभग मान हम लोग लेते हैं, ये तो जानता ही है हर बच्चा। e होता है वो एक इरेशनल नंबर होता है, द वैल्यू इज 2.71, करेक्ट। e फॉर एक्सपोनेंशियल, द वैल्यू इज 2.71। क्यों होता है ये आगे की बातें मैं आपको नंबर सिस्टम में बताऊंगा। तो अगर हम बात करें इसका भागा इसमें दें, तो ऊपर तो नंबर छोटा है और ये बड़ा है, तो इसका मतलब ये नंबर 1 से छोटा है कि बड़ा है, 1 से छोटा है। e बटा पाई, तो यहां पर भी e बटा पाई, e बटा पाई, दोनों जगह आर्ग्यूमेंट क्या है, सेम है। लेकिन हमें क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले क्या करना पड़ेगा, सो बिफोर सॉल्विंग क्वेश्चन, इसे बताने के लिए, इसे एक्सप्लेन करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि बेस तो दोनों जगह क्या है भाई, बेस तो दोनों जगह क्या है, सेम है। बेस में तो कोई दिक्कत है नहीं, बेस तो सॉरी सेम नहीं है, बेस तो 1 से बड़ा है। यहाँ 5 बेस है तो वो भी 1 से बड़ा है, और वहाँ 7 बेस है वो भी 1 से बड़ा है। e बटा पाई है वो 1 से छोटा है, तो पहले उसे हम लोग क्या करें, बड़ा बनाएं। तो बड़ा बनाए मतलब क्या करें, इसे पलटी मार दें। e बटा पाई जो आपको दिखाई दे रहा है, e बटा पाई को पाई बटा e बना लें हम लोग। क्या बना लें, e बटा पाई को क्या बना लें, पाई बटा e बना लें। तो वो कैसे बनाएंगे, तो इसको ऐसा लिख दें, लॉग बेस कितना 5, अगर हम इसे पाई बटा e बनाएं तो हम इसे पलटी मार दें, पलटी मार दें इन द सेंस पाई बटा e के ऊपर पावर -1 लिख दें, उल्टा कर दिया। और फिर इसको भी हम लोग क्या कर दें, लॉग बेस 7, और इसे भी मैंने लिख दिया पाई बटा e की पावर कितना रहे, -1। अब मैंने लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी, लॉग की क्या लगा दी प्रॉपर्टी, 5 और ये माइनस, तो माइनस आगे कूदेगा, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस लॉग बेस 5 एंड दिस इज 5 बाई पाई बाई e। और इसमें भी क्या बनेगा, लॉग बेस 7
and this is pi by e and now here I put a negative. अब जरा देखिए साहब, ये नंबर भी एक से बड़ा, ये भी एक से बड़ा, ये नंबर भी क्या हुआ भाई, ये नंबर भी एक से बड़ा, ये भी एक से बड़ा। फिर हमारी बात वही थी कि जिसका देखिए बेस यहाँ पर क्या सेम है, आर्ग्यूमेंट सेम है, तो आर्ग्यूमेंट सेम है तो जिसका बेस छोटा होगा ना वो बड़ा होगा। तो आप खुद बताइए, मुझे खुद बताइए कि भाई ये तो नेगेटिव में, अगर मैं नेगेटिव हटा दूं तो यहाँ पर कौन बड़ा हो जाएगा, log 5 वाला बड़ा हो जाएगा। किससे? नेगेटिव हटा दूं तो किससे? log बेस 7 पाई बाई ई से। लेकिन नेगेटिव लगा हुआ है, नेगेटिव लगा हुआ है मतलब आप ऐसे समझिए कि अगर मैं कहूँ कि पहले मैं पॉजिटिव में बात करूँ, 5 बड़ा होता है किससे? 4 से। अगर मैं दोनों के नेगेटिव लगा दूँ तो फिर -5 और -4 में कौन बड़ा? तो -4 बड़ा कि -5 बड़ा? -4 बड़ा। तो फिर वो नंबर बड़ा हो जाएगा जो मैग्नीट्यूड वाइज छोटा है, क्योंकि साइन नेगेटिव लग जाएगा। तो ये बताइए साहब, इन दोनों में अगर मैं माइनस को यहां से हटा दूं, अब बताइए कौन बड़ा है? क्योंकि भाई जिसका बेस छोटा वो बड़ा है, ऐसा है घूमेगा, लेकिन यहां माइनस लगा हुआ है तो ये क्वांटिटी ऐसे हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ऐसे हो जाएगी। तो आपको ये आपने बता दिया कि भाई कौन बड़ा है। यहां पर हम लोग बता सकते हैं कि -log 5 पाई बाई कितना ई, और दिस इज -log 7 पाई बाई कितना ई। तो दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। करेक्ट। तो भाई सीधा सा मतलब ये है कि आप जब भी इस टाइप का सवाल सॉल्व करें ना, आप बेस और आर्ग्यूमेंट को एक से बड़ा बना लें, बस उसके बाद आप आराम से एनालिसिस कर सकते हैं। तो आप इसे उतार लें। तो आई होप दिस इज क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो नेक्स्ट टॉपिक लिया जाए। तो अभी तक हम लोगों ने ये सारे टॉपिक ले लिए हैं और थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए। साइन हम लोगों ने देख ही लिया है कि अगर बेस और आर्ग्यूमेंट अगर दोनों 1 के एक साइड होंगे, मतलब या तो दोनों 1 से बड़े या 1 से छोटे लेकिन 0 से बड़े, तो लोग हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। और अगर एक भी इधर उधर हो गया, दैट मीन्स बेस 1 से बड़ा है और आर्ग्यूमेंट 1 से छोटा है लेकिन 0 से बड़ा है, तो वो लोग सदैव कैसी वैल्यू देगा? नेगेटिव। सो आई होप दिस इज क्लियर। सो द नेक्स्ट टॉपिक, अब हम थोड़ा सा लॉग में और ऐड करते हैं। तो बहुत सारे लोग तो खैर इस टॉपिक को पढ़ाते भी नहीं हैं, लेकिन बहुत लोग पढ़ाते भी हैं, तो हम लोग इस टॉपिक को पढ़ लेते हैं। वैसे बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन कुछ जगह पढ़ाया भी जाता है। करेक्ट। सो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लोग पढ़ाते ही नहीं हैं, पढ़ाने वाले पढ़ाते भी हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स, CHARACTERSTICS, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटीसा। एंड कैपिटल लिख देते हैं, मैंटीसा। This is a very interesting topic and this is the last topic of logarithm. Characteristics and mantissa of a logarithm. ऐसे लिखा जाए, of a logarithm. Characteristics और जो mantissa है वो एक log का ही होता है, एक log का ही होता है characteristics और क्या? mantissa। सो हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स को डिनोट करेंगे, इसका C लेटर है कैपिटल C से, और मैंटीसा को हम लोग डिनोट करेंगे M से। आई होप दिस इज क्लियर। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटीसा ऑफ ए लॉगरिथम। करेक्ट, फाइन। सो सबसे पहले इसके अंदर कुछ ज्ञानवर्धक बातें ज्ञानवर्धक मतलब कुछ बातें जो हम लोग पहले करते हैं, उसके बाद ही हम कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटीसा पे जाएंगे। जैसे मान लीजिए ज्ञानवर्धक में पहला एग्जाम्पल मैं आपसे कहूं कि बाबू 5.3 में इंटीजर कितना है और फ्रैक्शन कितना है, तो बोले साहब कौन सी बड़ी बात है? 5.3 में 5 प्लस इसे लिख सकते हैं 0.3। सही है, बहुत सही है, कोई दिक्कत नहीं। सो दिस इज व्हाट? integer value, integer part, and this is what? fractional part। क्या कहा मैंने? fractional part या फिर decimal part, decimal part।
चाहे तो आप फ्रैक्शनल पार्ट बोले चाहे डेसिमल पार्ट बोले। और ये क्या है, एक ये वैल्यू है, करेक्ट। खास बात ये है कि भाई इसमें आपने बताया कि भाई 5 इसके अंदर इंटीजर वैल्यू है 5.3 में, और 0.3 जो है वो डेसिमल पार्ट है, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट है। सही है कि नहीं? बोले सही है साहब, इसमें कौन सी बड़ी बात। हाँ, तो मैंने भी बोला भाई बात तो सही है। फिर मान लीजिए मैंने कहा कि भाई 4 है या 5 ले लो, 4 है, तो 4 में इसे लिखे 4 प्लस कितना 0, तो बोले भाई ये कौन सा पार्ट है, तो ये इंटीजर पार्ट है। और ये कौन सा पार्ट है, तो बोले फ्रैक्शन तो है ही नहीं इसमें, तो प्योरली इंटीजर है। तो बोले कोई प्रॉब्लम नहीं, बात आपकी सही है। इसका मतलब वैल्यू बराबर कोई भी वैल्यू को हम लोग किसी भी वैल्यू को 2 पार्टों में लिखते हैं, एक उसमें इंटीजर पार्ट होता है और दूसरा उसमें फ्रैक्शनल पार्ट होता है। बोले ये तो पॉजिटिव वैल्यू का 1 हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया, ये प्योरली इंटीजर है, ये प्योरली इंटीजर नहीं है, मतलब इसमें इंटीजर भी है और फ्रैक्शन भी है खास कर। तो फिर इस आधार पे मैं एक बात लिखूं कि भाई अगर कोई भी वैल्यू है, मान लीजिए x, तो उसके 2 पार्ट होंगे, एक इंटीजर पार्ट और एक फ्रैक्शनल पार्ट। तो x बराबर मैंने उसको लिखा i प्लस कितना f, ये कोई भी वैल्यू है x बराबर उसके 2 पार्ट होंगे, एक इंटीजर पार्ट और एक फ्रैक्शनल पार्ट। अब इंटीजर पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट में खास बात, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। हो, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब किसी भी वैल्यू में जो फ्रैक्शन होता है ना वो नेगेटिव नहीं हो सकता। क्या कहा? फ्रैक्शन कभी क्या नहीं हो सकता? नेगेटिव नहीं हो सकता। सही बात है, फ्रैक्शन नेगेटिव कैसे होगा भाई? 1 से तो छोटा ही होना चाहिए फ्रैक्शन, तो नेगेटिव कैसे होगा? 1 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होना चाहिए, नेगेटिव तो फ्रैक्शन है होगा ही नहीं। हाँ, तो फिर कोई भी वैल्यू में, तो फिर बोले साहब ये इंटीजर, तो ये जो इंटीजर है ना ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है और ये 0 भी हो सकता है। 0 मतलब 0, जो अगर मान लो वैल्यू 0 हो जाए तो इसमें इंटीजर पार्ट भी 0 है और इसमें फ्रैक्शन पार्ट भी कितना है? 0 है। सही है, तो इस बात को आप समझिए। इसको मैं थोड़ा सा और आगे करके लिखता हूं। क्या मैं इसे मिटा दूं? यस, अब मैं इसे मिटा दे रहा हूं। अब थोड़ा सा इसको और समझते हैं। तो भाई ऐसे हम लोग किसी भी वैल्यू को लिख सकते हैं, ठीक है। तो x बराबर क्या लिखा मैंने? i प्लस एफ। अच्छा, अगर आपने x बराबर i प्लस एफ लिखा तो हम लोग इसको थोड़ा और इस पर चर्चा करते हैं। चर्चा इन द सेंस x बराबर, अगर x को ही इंटीजर लगा दिया जाए तो दिस इज बड़ा ब्रैकेट, इसे कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर, और फ्रैक्शनल वाले को कहते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। या तो फिर इसको ऐसा लिख दो, दिस इज i फॉर इंटीजर एंड f फॉर फ्रैक्शन, कोई भी वैल्यू। सही बात। सो किसी भी वैल्यू को ऐसे लिखा जाता है, और f इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। और ये जो f होता ना, ये कभी भी वन को तो टेंड कर ही नहीं सकता, 0 हो सकता है मिनिमम, और मैक्सिमम 1 तो कभी होगा नहीं। सो f जो होता है ना वो 0 से 1 के बीच में लाई करता है, 1 उसमें शामिल नहीं है, क्योंकि 1 हो जाएगा तो इंटीजर की श्रेणी में आ जाएगा ना, तो 1 नहीं होगा। 0 या तो 0 होगा, तो फिर 1 हो जाएगा तो फिर फ्रैक्शन थोड़ी रहेगा ना यार, सबसे बड़ी बात ये। अच्छा, ये पॉजिटिव है, बोले साहब अगर नेगेटिव हो तो भाई पहले उसे पॉजिटिव बनाएंगे। तो फिर ये i की कहानी क्या है? दिस i इज मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव, दिस इज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव और 0। ये 3 घटनाएं घटा सकता है, 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। आई होप दिस इज क्लियर। सही है। अगर मान लीजिए if it seems to, या if it see negative, then first we make positive by
एडिंग 1 और सब्सट्रैक्टिंग, अगर एक जोड़ा है तो एक घटाना भी पड़ेगा, सब्सट्रैक्टिंग 1। सर ऐसा क्यों कहा आपने? भाई अगर आपने एक जोड़ा और एक घटा दिया तो अगर वो जो क्वांटिटी नेगेटिव दिख रही है तो एक से अगर घटेगी तो नंबर डेफिनेटली एक से छोटा आएगा। इस बात को समझिए ध्यान से, मैं आपको इसका जवाब देता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने यहां लिखा, क्या लिखा साहब? मैंने यहां लिखा माइनस का 3.6, इसमें इंटीजर पार्ट कितना है? ये इसे इंटीजर कहते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर, एंड दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट। तो क्या मैं ऐसा बता दूं -3 माइनस 0.6, तो इसके अंदर मैं अगर कह दूं कि इसका इंटीजर पार्ट -3 है और इसका फ्रैक्शन पार्ट -0.6 है, तो ये सरासर क्या है? रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और अगर इफ इट सी नेगेटिव देन फर्स्ट वी मेक, करेक्ट करिए लैंग्वेज को, फर्स्ट वी मेक पॉजिटिव बाय एडिंग 1 और सब्सट्रैक्टिंग 1। अच्छा, मतलब अगर ये नेगेटिव दिख रहा है तो अगर आपने इसमें एक जोड़ा और एक घटाया, तो एक जोड़ा तो एक में से ये डाटा अगर घटेगा तो डेफिनेटली 1 से छोटा आएगा, इसीलिए उसे क्या बनाना पड़ेगा? पॉजिटिव। तो ये जो किया गया है वो सरासर क्या है? गलत है। तो व्हाट इज दिस सही? क्या होगा सही? तो फिर इसका मैं करेक्ट पार्ट वहां पे बता रहा हूं। अगर माइनस का 3.6 है तो आपने लिखा -3 माइनस 0.6। अब आप इसमें क्या करिए? -3 माइनस 1, -1 घटा दिया और 1 माइनस कितना कर दिया? 0.6। तो ये हो जाएगा -4 एंड प्लस 1 में 0.6 गया तो कितना? 0.4। अब इसका करेक्ट आंसर, दिस इज द -3.6 जो वैल्यू थी, इसका इंटीजर पार्ट अगर मैं कहूं कि अगर -3.6 का इंटीग्रल पार्ट कितना, तो वो -4 है, ना कि -3 है। सो दिस इज I एंड नाउ दिस इज व्हाट? फ्रैक्शन। तो -3.6 का अगर आपसे ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू पूछा जाए तो आंसर कितना? -4 होगा, ना कि -3। तो सर ठीक है, मान ली। तो एक और बात बताओ फिर, अगर डाटा मान लीजिए ऐसा होता कि -3 ही होता तो इसे -3 + 0 लिख सकते थे आप। ये इसका कौन सा पार्ट हो गया? इंटीजर, और ये इसका कौन सा हो गया? फ्रैक्शन। इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि f जो है वो 0 पे तो शामिल है, इसीलिए 0 तो फ्रैक्शन हो सकता है और -3 उसका क्या हो जाएगा? इंटीग्रल पार्ट हो जाएगा। -3 में -3 ही उसका इंटीग्रल पार्ट होगा। सो बी रिमेंबर, अगर कोई भी वैल्यू हम लोग मैथमेटिक्स में लिखते हैं तो उसके दो पार्ट होते हैं, एक इंटीजर पार्ट होता है और दूसरा फ्रैक्शन। फ्रैक्शन पार्ट यू मस्ट रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर, फ्रैक्शन पार्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड इट इज लाइज बिटवीन 0 to 1। आई होप दिस इज क्लियर। तो आप इसे कृपया करके उतार लें और कॉपी कर लें। सही है, मिटा दिया जाए इसको। तो इसी की तर्ज पे बाकी ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसे ग्रेटेस्ट इंटीजर कहते हैं GIF, और इसे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन कहते हैं। चलिए वो भी लिख देता हूं मैं। करिए, जो टॉपिक है ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड फ्रैक्शनल पार्ट, ये हमारे 12th क्लास के फंक्शन टॉपिक में हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ी बहुत बातें इसके बारे में बता दिए रहा हूं। करेक्ट? तो इस बड़े ब्रैकेट का महत्व है। तो एक और बात मैं यहां पे बता दूं कि कोई भी वैल्यू है उसको दो तरह से लिखा जाता है, x ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ये कोई भी वैल्यू है, एनी वैल्यू, एंड दिस इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब, कहने का मतलब है कि अगर वहां पे वो लिखेगा, वो हमेशा लिखेगा कि दिस ब्रैकेट डिनोट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और ये जो करली वाला ब्रैकेट है इसे कहते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। क्या कहा जाता है? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? शॉर्ट फॉर्म में GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर भी कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन भी कहते हैं। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? I से। इसको किससे डिनोट करते हैं? F से। I जो है, इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव,
it may be 0, but f is always lies between 0 to 1. That's entire बात. समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तो इसको सर क्या हम हमेशा जब भी कोई भी चीज स्क्वायर ब्रैकेट में लिखी रहेगी तो क्या हम उसे ग्रेटेस्ट इंटीजर हर बार मानेंगे? तो मैंने बोला ना. किसी भी चीज को अगर वो ग्रेटेस्ट इंटीजर में लिखता है तो उसके बगल में उसे लिखना पड़ेगा दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू. वहां बताना पड़ेगा कि भाई मेरा मतलब यहां पर इस ब्रैकेट का है ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू. करेक्ट? तो जैसे मान लीजिए हम दो एक थोड़ी बात कर लेते हैं. ठीक है, दो एक बात क्या कर लेते हैं भाई. अगर ये नेगेटिव है तो पहले इसे क्या बनाएंगे? पॉजिटिव बाई सम एडिंग 1 और सब्सट्रैक्टिंग 1. तो किसी ने मान लीजिए क्या कहा कि 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बताओ. तो 3 वैल्यू है. 3 कौन है? वैल्यू. यही तो वैल्यू यहां पे लिखी हुई है. तो 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 ही होगा. तो बताइए साहब 3 का इसी 3 का फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू कितना? तो 0. कैसे? बोले साहब 3 को ऐसे लिख लो ना, 3 प्लस कितना? 0. तो ये तो हो गया f और ये क्या हो गया? इंटीजर. तो इंटीजर वैल्यू तो 3 है और फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है? 0 है, क्योंकि ये तो प्योरली इंटीजर है ना. तो वैल्यू बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट. आप समझिए इस बात को. अच्छा जी, तो फिर अगले बात करें हम. तो उसने कहा कि भाई माइनस का 3.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बताओ. डरने की जरूरत नहीं है, इसको पहले बाहर निकाल लो. तो माइनस का 3.5, इसको -3 माइनस कितना? 0.5. बोले साहब ये तो नेगेटिव दिख रहा है. तो भाई पहले आंसर देने से पहले इसे पॉजिटिव बनाओ. तो क्या करेंगे? एक जोड़ दो और एक घटा दो. तो -3 -1, एक घटा दिया, एक जोड़ दो. 1 माइनस कितना? 0.5. अब ये जो डाटा दिख रहा है ना, ये वाला डाटा, एक में से अगर 0.5 जो भी वैल्यू हो घटेगी तो डेफिनेटली पॉजिटिव आएगी. सो व्हाट अबाउट दिस? दिस इज -4 एंड एक में गया 0.5, तो दिस इज 0.5. सो -3.5 को हम लोग ऐसे लिखेंगे. ये भी करेक्ट है, लिखना भी करेक्ट है. तो -3.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितना? तो -4. और अगर आपसे पूछा जाए इसका फ्रैक्शनल वैल्यू कितना, तो वो 0.5. 0.5. एक में से आपने 0.5 घटाया तो आंसर कितना आया? 0.5, ना कि -0.5. तो फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू ऑलवेज इज व्हाट? पॉजिटिव. करेक्ट? तो सीधा सा मतलब मैं आपको बता दूं कि अगर आपको निकालना है -3.5 है. हालांकि इस फंक्शन को इतना ज्यादा यहां पढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन अब चली ही गई है बात. अगर चली है तो थोड़ी बहुत दूर तक तो जानी ही चाहिए. अगर बात चली है तो बात कुछ दूर तक तो जानी ही चाहिए. तो सीधा सा मतलब है, आप क्या करेंगे भाई? जैसे मान लीजिए आप बताओ, बोले कि भाई माइनस का 0.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बताओ. तो आप क्या करो? एक फंडा आप समझ लो, ये भी एक बात समझ लो. हम लोग माइनस का 0.9 दिखाएंगे. ये 0 है और यहां माइनस का 0.9 है, और इसके इधर इंटीजर कौन है? तो -1 है. करेक्ट और नो? ये माइनस का 0.9 है और इधर -1 है. तो इस 0 से कोई मतलब हमको है नहीं, वैसे इससे बड़ा इंटीजर ही है. तो आप तो ये वाला जो है ना, इसके लेफ्ट वाला इंटीजर देखो. क्या कहा मैंने? इसके लेफ्ट वाला इंटीजर ही आंसर होगा. ही आंसर होगा अगर वो इंटीजर ना है तो. अगर वो खुद इंटीजर है तो वही आंसर आ जाएगा. करेक्ट? तो -0.9 के लेफ्ट वाला इंटीजर कौन? तो -1. तो आंसर इज व्हाट? -1. आप उसे प्लॉट करें, उसके एक लेफ्ट में इंटीजर बनाए, तो वही लेफ्ट वाला इंटीजर ही उस ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर होगा. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप ऐसा कर लें. कैसा? माइनस का 0.9 है, इसको लिखा आपने कितना? 0 और -0.9. 0 इंटीजर वैल्यू दिया, तो ये तो चलेगा नहीं चलेगा. तो क्या करोगे बताओ? ये तो चल जाएगा. ये तो प्रेजेंट सिनारियो में दिखता है, क्योंकि ये 0 भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है. लेकिन ये नहीं चलेगा. तो हमने एक जोड़ा, एक घटाया, तो दिस इज -1 प्लस 1 माइनस कितना? 0.9. ध्यान दीजिए, ये डाटा अब फ्रैक्शन है और ये डाटा क्या है? इंटीजर है. तो इसका -1 प्लस 1 माइनस 0.9 इज व्हाट? 0.1 इज व्हाट? एक में से 0.9 गया तो कितना बच गया भाई? 0.1. सो दिस इज -1. तो हमारे पास इसका जो वैल्यू है वो कितना आएगा? -1 आ जाएगा. कितना आ जाएगा? -1.
तो आप अगर वो डाटा जैसे पॉजिटिव के केस में लेते हैं हम, जैसे मैंने कहा कि भाई बताओ 0.9 पॉजिटिव है, तो इस 0.9 को दिखाया, तो इसके लेफ्ट साइड में एक इंटीजर बनाओ, तो कौन होगा भाई? 0.9 के लेफ्ट साइड में इंटीजर 0 होगा, क्योंकि ये 0.9 0 से बड़ा है और यही हमारा आंसर है। तो व्हाट इज द आंसर? तो बोले 0। तो बोले सर अगर 0 ही मिल जाए तो 0 तो खुद इसका आंसर कितना 0 + 0 लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें इंटीजर वैल्यू भी 0 है और फ्रैक्शन वैल्यू भी कितनी है? 0 है। तो आई होप दिस इज क्लियर। तो ये थोड़ी सी बात थी कि इस पर अभी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा की बात भी नहीं करी है। अभी तो हमने ऐसे ही कोई जनरल वैल्यू में 2 पार्ट देखे, एक इंटीजर पार्ट और दूसरा फ्रैक्शनल पार्ट देखा। आई होप दिस इज क्लियर। सो इसे आप कॉपी कर लें। अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। करेक्ट। सो मिटा दिया जाए इसको। अब मुद्दा है कि सर ये कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा क्या है? तो मान लीजिए मैंने किसी भी लॉग, क्योंकि हम तो लॉग के लिए पढ़ रहे थे, लॉग बेस BA, और मान लीजिए मैंने इसको मान लिया P फॉर पैरेट, करेक्ट, P फॉर पंजाब, P फॉर पटना, सही है। हाँ, तो log A to the base B, इसे मैंने P मान लिया। तो किसी भी log का जो आउटपुट है, अच्छा हमने पता है कि log इनपुट क्या लेता है? पॉजिटिव। आउटपुट 0 भी दे सकता है, नेगेटिव भी दे सकता है, पॉजिटिव भी दे सकता है। तो इस log के 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट I और दूसरा पार्ट F। किसी भी log वैल्यू के 2 पार्ट होते हैं। तो अगर मैं इन द फॉर्म ऑफ P लिखूं, यहां P क्या है? ये है, जहां P क्या है? ये है, तो इसे मैं लिखूंगा ग्रेटेस्ट इंटीजर P एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ P, इसके अकॉर्डिंग। जहां P कौन है? ये है तभी ये है, नहीं तो फिर ये वो साधारण नंबर माना जाएगा। समझिए ध्यान से। तो यहां पर अगर इस टाइप से मैंने एक बॉक्स में डाल दूं, तो यहां पर जो इस केस में जो P log है, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर P और फ्रैक्शन पार्ट ऑफ P, दिस इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, C फॉर कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब log की वैल्यू के अगर 2 पार्ट हैं, एक उसमें इंटीजर पार्ट, उसे कहा जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स, और एक उसमें फ्रैक्शनल पार्ट, उसे कहा जाएगा मैंटिसा। सो दिस इज कॉल्ड मैंटिसा एंड डिनोटेड बाय कैपिटल M। सही बात है कि नहीं? और फिर वही बात, दिस कैरेक्टरिस्टिक्स अगर मैं लिखूं यहां पर एक बार फिर से, क्योंकि नीचे में थोड़ा सा जगह नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो मैं यहां लिख दूं log A to the base B बराबर I + F, बस ऐसे ही लिख देते हैं। सो दिस I इज, एक सेकेंड, दिस I इज डिनोटेड एज कैरेक्टरिस्टिक्स C। अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इट मे बी पॉजिटिव, मतलब वही इंटीजर पार्ट है, इट मे बी नेगेटिव और इट मे बी 0। एंड दिस फ्रैक्शन पार्ट इज कॉल्ड व्हाट? मैंटिसा। M स्टैंड फॉर मैंटिसा और दिस स्टैंड्स फॉर व्हाट? कैरेक्टरिस्टिक्स। एंड द मैंटिसा, ये 0 है बाबा, मैंटिसा इज ऑलवेज, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। बात वही है भाई, फ्रैक्शन पार्ट है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। दिस फ्रैक्शन पार्ट इज लाइज बिटवीन व्हाट? 0 to 1। बोले नेगेटिव हो तो क्या करेंगे साहब? तो फिर बात वही है ना, पॉजिटिव बनाएंगे बाय सम एडिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग। तो एक बच्चा लोग इस बात का ध्यान रखिए, किसी भी लॉग का आउटपुट के 2 पार्ट, उसमें एक इंटीजर पार्ट और एक फ्रैक्शन पार्ट, उसे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा कहते हैं। और बिना लॉग के कोई भी वैल्यू लिख दे, जैसे 3.2, 3.5, उसके अगर 2 पार्ट, इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शन पार्ट, तो उसे कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट। वहां पर कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा नहीं बोलेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा हम लोग किसी भी लॉग के आउटपुट में जो वैल्यू आती है उसे कहते हैं। दैट्स बात समझ में आ जानी चाहिए। यह डिफरेंस सब बच्चों को क्लियर होना चाहिए
कि अगर लॉग की कोई भी आउटपुट है तो उसके दो पार्ट हैं, करेक्ट और नॉट, उसे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स और क्या कहते हैं, मैंटिसा कहते हैं। क्या कहते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा कहते हैं। यू मस्ट रिमेंबर, सही बात है। तो बोले कैसे? तो लेट्स टेक सम एग्जांपल, एक आध हम लोग एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं, बहुत आसान सी एक छोटी सी भाषा में बात करूं, मैं अगर आपसे कहूं क्या कि भाई log 2 8, पहले तो इसका मान निकाल लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? log 2 2 की पावर 3 एंड दिस शुड बी इक्वल्स टू 3। 3 प्लस क्या लिख दिया रे बाबा? 0। तो व्हाट अबाउट दिस? दिस इज log 2 8 बराबर कितना? 0 प्लस 0, 0 प्लस 0। सो लॉग की आउटपुट, ये लॉग का आउटपुट है कितना? सॉरी 0 नहीं था, 3 था। तो ये जो 3 है, दिस इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड दिस इज कॉल्ड मैंटिसा। ध्यान से समझ लीजिए। तो log 8 टू द बेस 2, log 8 टू द बेस 2 का कैरेक्टरिस्टिक्स कितना? 3 और मैंटिसा कितना? 0। क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है? क्या ये बात आपको डेफिनेटली समझ में आ रही है? समझ में आनी ही चाहिए। तो बोले साहब अगर ऐसा हो जाए तो कैसा? log बेस, मान लीजिए log बेस यहां लिख दूं मैं 10 और यहां 2 लिख दूं। वैसे ये log में स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, log 2 बेस 10 में 10 बेस में 0.3010 कहते हैं, 3010। इसको कैसे लिखोगे आप? 0 प्लस 30.3010। तो ये बंदा क्या हो जाएगा इसका? कैरेक्टरिस्टिक्स। और ये बंदा तो डायरेक्टली पॉजिटिव दिखा रहा है, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? मैंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक्स यहां 0 है, कैरेक्टरिस्टिक्स यहां 3 है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और 0 हो सकता है। लेकिन आप डायरेक्टली पहले कैरेक्टरिस्टिक्स का आंसर नहीं देंगे। अगर उसमें मैंटिसा नेगेटिव हो रहा है तो पहले आप उसे क्या करेंगे? पॉजिटिव करेंगे बाय सम एडिंग और सब्सट्रैक्टिंग। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये बात आपको शायद समझ में आ गई होगी। तो क्लियर, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम अभी तक शायद नहीं होनी चाहिए, अगर है तो आप बोल दीजिए। करेक्ट। सो कैरेक्टरिस्टिक्स मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव और 0। बोले साहब 0 कब आएगा? तो 0 तो यहां दिख रहा है ना यार, ये 0 है, ये देख लो। जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल लिया, log मान लीजिए यहां 3 है और 1/3 है, तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? log बेस 3 एंड दिस इज 3 की पावर -1 एंड व्हाट अबाउट दिस? दिस इज -1 -1 प्लस क्या लिख दो? 0। तो इस केस में log 3 1/3, log 1/3 टू द बेस 3, ये इसका क्या हो जाएगा? कैरेक्टरिस्टिक्स। और ये इसका क्या हो जाएगा? मैंटिसा। क्या हो जाएगा? मैंटिसा। क्योंकि वो तो डायरेक्टली इंटीजर वैल्यू आ रही है, वो तो डायरेक्टली क्या आ रही है? इंटीजर वैल्यू आ रही है। तो आप कृपया करके इसे उतार लें, इसे क्या कर लें आप? उतार लें। तो थोड़ा सा अब और आगे बढ़ा जाए तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? किसी भी लॉग का इंटीजर वैल्यू होता है। और मैंटिसा क्या होता है? किसी भी उसी लॉग का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है। करेक्ट। तो अगर आप चाहो तो इसको लिख भी सकते हैं। तो ये लिख सकते हैं हम लोग, कैरेक्टरिस्टिक्स of a logarithm is the integral value of it या log. Characteristics of a logarithm is the integral value of log, and Mantissa is the fractional value, fractional part of log value,
फ्रैक्शनल पार्ट मतलब डेसिमल पार्ट, डेसिमल पार्ट, एंड डेसिमल पार्ट शुड बी पॉजिटिव, डेसिमल पार्ट शुड बी पॉजिटिव, शुड बी पॉजिटिव। अच्छा ये लिख दिया ऐसे ही, शुड बी पॉजिटिव। फिर से वही बात, दैट इज मैं इसको मैथमेटिकली लिख दूं, लॉग बेस बी ए के दो पार्ट, एक इंटीजर और एक फ्रैक्शन, सो दैट्स कॉल्ड व्हाट, कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड दैट्स कॉल्ड मैंटिसा। बस मैं ये कहना चाह रहा हूं, बस मैं यही कहना चाह रहा हूं, सही बात। सो आप इसे क्या कर ले, उतार ले, करेक्ट।